गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, और सीबीएसई में 1 मार्क्स और इसमें बढ़ा दिया है, क्योंकि सॉलिड स्टेट उसमें से काट दिया है, तो 6 मार्क्स का इसमें आएगा। केमिकल काइनेटिक्स, it is a branch of physical chemistry which deals with rates and mechanism of chemical reaction. It's called chemical kinetics. यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग और उसका मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। 3 टाइप के रिएक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो होता है वो इतनी तेजी में प्रतिक्रिया होती है कि उसका रेट ज्ञात करना संभव नहीं है। और स्लो रिएक्शन बहुत स्लो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक साथ रख देंगे तो वाटर बनने में बरसों लग जाएगा, तो उसका रेट हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, इस स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो उसका रेट हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और एक है मॉडरेट रिएक्शन, जो ना उसका रेट फास्ट होता है ना स्लो होता है, मीडियम होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो यह मॉडरेट स्पीड से ही चलता है, तो इसका रेट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जितनी भी प्रतिक्रिया हम लोग देखेंगे ये सब मॉडरेट स्पीड यानी मॉडरेट रिएक्शन का हम लोग रेट निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इसका निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। फास्ट रिएक्शन क्या होता है? जैसे 1 नंबर हम लोग लिखते हैं फास्ट रिएक्शन, फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर accomplished in no time. These types of reactions are accomplished in no time. इस प्रकार की प्रतिक्रिया को पूर्ण होने में कोई समय नहीं लगता है, तुरंत प्रतिक्रिया होती है। जैसे AgNO3 प्लस HCl या NaCl कर देते हैं, NaCl, तो ये बना देगा Ag और Cl। AgCl जो है इसका प्रिसिपिटेट बन जाएगा व्हाइट रंग का, NaNO3 बनकर निकल जाएगा, NaNO3 निकल जाएगा, एक व्हाइट प्रिसिपिटेट बन जाएगा, व्हाइट PPT बनकर के निकल जाएगा, यानी कि गाढ़ा दही के जैसा इसका अवशेप प्राप्त होता है। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, BaC2 प्लस H2SO4, ये बेरियम सल्फेट बना देगा प्लस HCl, ये बेरियम सल्फेट का व्हाइट क्रिस्टल बन जाएगा, व्हाइट जो है क्रिस्टल बन जाएगा, बेरियम सल्फेट का जो है व्हाइट क्रिस्टल बन जाएगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट क्रिस्टल। ये दोनों को जैसे हम लोग रखेंगे, सोडियम क्लोराइड और AgCl निकल जाएगा, दही जैसा तुरंत अवक्षेप उसमें बन जाएगा, प्रिसिपिटेट बन जाएगा। इस प्रतिक्रिया को पूर्ण होने में अधिक समय नहीं लगता है, तुरंत ही प्रतिक्रिया होती है, तत्क्षण इंस्टेंटेनियस तत्क्षण प्रतिक्रिया, यानी कि फास्ट रिएक्शन ही होता है। इसका रेट हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में हम लोग देखेंगे स्लो रिएक्शन। सेकंड जो हो गया स्लो रिएक्शन, सेकंड हो गया स्लो रिएक्शन, मंद प्रतिक्रिया। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर accomplished in लॉन्ग टाइम होता है, मैं बहुत समय ले लेता है। इस प्रतिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, लॉन्ग टाइम।
उसमें नो टाइम, इसमें लॉन्ग टाइम। जैसे एक नंबर में रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन हो गया। रिएक्शन बिटवीन, 3 नंबर में रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया हम लोग कराएंगे। बरसों लग जाएगा इसको वाटर बनने में, जब तक उसमें कोई कैटलिस्ट नहीं डालेंगे। कैटलिस्ट डाल देंगे, चट से वाटर बन जाएगा। तो यह बहुत स्लो प्रतिक्रिया होती है, धीमी प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इसका भी रेट ज्ञात करना संभव नहीं है। हम लोग क्या देखें बाबू कि फास्ट रिएक्शन तत्क्षण प्रतिक्रिया बहुत तेजी के साथ होती है, तो उसका रेट ज्ञात करना संभव नहीं है। और ये स्लो रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया इतनी धीमी होती है जैसे लोहे में जंग लगना। रात में लोहा में पानी लगाकर रात भर छोड़ देंगे, सुबह में उठेंगे तो उसमें डस्ट आ जाएगा उस पर, फेरिक ऑक्साइड का उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगना। तो रात भर आदमी नहीं बैठेगा उसका रेट ज्ञात करने के लिए, तो यह धीमी प्रतिक्रिया होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ छोड़ देंगे तो बरसों लग जाएगा उसको वाटर बनने में, उसमें कैटलिस्ट डालेंगे तो तुरंत वाटर बन जाएगा। तो ये स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अब तीसरा हो गया मॉडरेट रिएक्शन। तीसरा हो गया मॉडरेट रिएक्शन। तीसरा मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, मध्यवर्ती प्रतिक्रिया होता है, मॉडरेट स्पीड से यह होता है। दिस रिएक्शन proceeds at moderate speed. The reaction, this reaction proceeds at moderate speed, moderate speed, speed, moderate speed। जैसे H2 प्लस I2, यहाँ 2HI हो गया, H2 प्लस I2 2HI, SO2 प्लस O2 2SO3, ये हो गया H2 प्लस Cl2 2HCl। ये सब क्या हो गया, मॉडरेट स्पीड्स हो गया। यह मध्यवर्ती वेग से प्रतिक्रिया होगी। तो इसका हम लोग स्पीड ज्ञात कर सकते हैं, इसमें नोट में लिखते हैं। नोट में नोट नोट में लिखेंगे वी आर अनेबल टू मेजर द रेट ऑफ फास्ट और स्लो रिएक्शन, फास्ट एंड स्लो reaction, but the rate of moderate reaction can be conveniently measured। कहता है we are unable to measure the rate of fast and slow reaction, but the rate of moderate reaction can be conveniently measured। हम लोग फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन का रेट ज्ञात करना संभव नहीं है।
हम लोगों को फास्ट और स्लो रिएक्शन का ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन मॉडरेट रिएक्शन का रेट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया नोट में। अब यहां से स्टार्ट होता है चैप्टर, यहां से स्टार्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से स्टार्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया की दर, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की दर। प्रतिक्रिया की दर अब हम लोग यहां से इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा इसमें से निकाल करके हम लोग आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका डिफिनीशन हम लोग क्या देख सकते हैं, द change in concentration of either reactant or product in unit time. The change in concentration of either reactant or product in unit time is called rate of reaction. लिखेंगे the change in concentration of either reactant or products in unit time is called rate of reaction. Rate of reaction कहता है कि the change of concentration of either reactant or product in unit time is called rate of reaction. दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, in other words, the decrease in the concentration of reactant or increase in the concentration of product in unit time is called rate of reaction. यानी प्रतिकारक के सांद्रण के घटने की दर और प्रतिफल के सांद्रण की बढ़ने की दर कितने समय में, तो इकाई समय में। इकाई समय में प्रतिकारक के सांद्रण के घटने की दर और प्रतिफल के सांद्रण की बढ़ने की दर को प्रतिक्रिया का दर कहते हैं। लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स द decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product in unit time is called rate of reaction. Is called of reaction कहता है। In other words, दूसरे शब्दों में, the decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product in unit time is called rate of reaction. इकाई समय में प्रतिकारक के सांद्रण के घटने की दर और प्रतिफल के सांद्रण के बढ़ने की दर को प्रतिक्रिया का दर कहते हैं। इसे हम लोग सूचित कैसे करते हैं, इसे सूचित हम लोग करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, आर से। इसे आर से हम लोग सूचित करते हैं। कहता है इट इज डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर से करते हैं। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बराबर यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। यही फॉर्मूला हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड यूनिट टाइम, यही हो गया। यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू dx बाई dt। आर इज इक्वल टू dx बाई dt। अब थोड़ा सा इसको जांच लेते हैं, एक ग्राफ लेते हैं। जैसे ग्राफ हो गया, एक टाइम हो गया, यहाँ 0 हो गया,
ये x हो गया, ये y हो गया। ये क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन। यहां पर लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन, ये ऊपर की तरफ होगा। रिएक्टेंट का हो गया, आई प्रोडक्ट का हो गया। ये हो जाएगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का डिक्रीज कर रहा है। आई हो गया प्रोडक्ट का ये डिक्रीज कर रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से हम लोग बनाएंगे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यहाँ से हम लोग डिक्रीज करा देंगे, प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ उसमें जो हम लोग बर्तन लेते हैं उसमें कुछ सटा वगैरह रह जाता है। 10 ग्राम अगर रिएक्टेंट लिए तो कभी भी 10 ग्राम प्रोडक्ट पैदा नहीं होगा। प्रैक्टिकली पाया गया है कि H2 और I2 अगर 2 मोल हम लोग लेते हैं, प्रैक्टिकली पाया गया है कि H2 और प्लस अगर I2 हम लोग 2 मोल ले लेते हैं, 2 मोल लेते हैं तो 1 मोल I1 मोल, तो यहाँ पर 2 मोल नहीं मिलेगा, यहाँ पर 1.56 मोल हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर 1.56, 0.22 और 0.22 यह दोनों या तो उड़ जाता है या बर्तन में सटा रह जाता है। कभी भी 2 मोल के लिए 2 मोल यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कभी भी शून्य नहीं होगा। अब इसको हम लोग जरा देखते हैं, इसको जरा हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर कहता है इन, इसी को देख लेते हैं, इन टी सेकेंड चेंज इन कंसंट्रेशन x मोल प्रति लीटर। इसीलिए इन 1 सेकेंड, इकाई सेकेंड में कह रहा है कि कितना हो जाएगा, x बाई टी है, कितना हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। लेकिन कंसंट्रेशन जो चेंज करेगा तो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन की सबसे छोटी इकाई लेंगे dx। आप तो सबसे छोटी इकाई जब चेंज इन कंसंट्रेशन के लेंगे तो टाइम भी लेना पड़ेगा। छोटी सी छोटी इकाई टाइम का क्या होता है, dt, तो इसको उसमें हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि इन dt सेकेंड, ये टाइम का क्या होगा, सबसे छोटी इकाई dt सेकेंड चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, होगा dx मोल प्रति लीटर। इसीलिए इन यूनिट सेकेंड माने इकाई सेकेंड में चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, dx बाई dt मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx बाई dt मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यही हो गया, छोटी से छोटी इकाई टाइम का हम लोग ले रहे हैं टीटी, तो चेंज भी छोटी से छोटी इकाई होगा यहाँ पर कंसंट्रेशन का dx मोल, तो ये हो जाएगा। अब इसको जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो डेल्टा P प्रोडक्ट का हो गया तो P2 माइनस P1, और डेल्टा R रिएक्टेंट का हो गया तो R2 माइनस R1 हो गया। डेल्टा T, डेल्टा P और डेल्टा T, the rate of disappearance of R बना रिएक्टेंट हो गया, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ R माने ये हो गया, तो डिसएपियर हो गया रिएक्टेंट। हाई हो जाएगा रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ P, प्रोडक्ट एपियर हो जाएगा, रेट ऑफ डिपेरियंस ऑफ R, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ P।
तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर बटा क्या हो जाएगा बाबू, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बार बटा डी टी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यूनिट टाइम, यहाँ पर यूनिट टाइम लिखेंगे या क्या लिख देंगे, यहाँ पर टाइम टेकन, यहाँ पर लिख देंगे टाइम टेकन। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस चिन्ह दे देंगे। अब किसका है, तो रिएक्टेंट का हो गया, तो डेल्टा आर, डेल्टा आर अब बटा कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, डेल्टा टी। उसी तरह रेट ऑफ एपेरियंस ऑफ पी, रेट ऑफ एपेरियंस ऑफ पी, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहां पर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, यहां पर हो जाएगा टाइम टेकन। अब इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस डेल्टा पी, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। ये निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट्स करता है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स द concentration of reactant is decreased and positive sign indicates the concentration of product is increased। निगेटिव साइन यह बताता है कि रिएक्टेंट यानी प्रतिकारक का सांद्रण घट रहा है, और पॉजिटिव साइन यह बताता है कि प्रतिफल का सांद्रण बढ़ रहा है। पॉजिटिव साइन यह बताता है कि प्रतिफल का सांद्रण बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइन ये बताता है कि प्रतिफल का सांद्रण बढ़ रहा है। कोई और एग्जाम्पल इस पर हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं निगेटिव साइन इंडिकेट्स द concentration of reactant is decreased and positive sign indicates the concentration of product is इंक्रीज। ये हो गया, यहाँ पर निगेटिव साइन जो है ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तो डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव साइन है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है तो इंक्रीज कर रहा है। अब कोई ना कोई इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे हम, जैसे कोई एग्जाम्पल हम लोग ले ले, एक एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 2NH3 इसका हम लोग रेट निकालेंगे। कैसे इसका रेट निकलेगा, इसका रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। कैसे इसका हम लोग निकालेंगे, कोई एग्जाम्पल है, जैसे D कंसंट्रेशन ऑफ कितना हो गया N2 बटा dt, तो रिएक्टेंट है और माइनस चिन्ह लगा देंगे, D कंसंट्रेशन ऑफ H2 और 1/3, क्योंकि जितना मोल होगा वो बटा में आ गया इंटू dt, ये भी माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा। ये प्रोडक्ट है तो कितना हो जाएगा, प्लस चिन्ह लगेगा, 1/2 इंटू D NH3 अब बटा dt। रेट इसका इसी तरह हम लोग लिखेंगे, इसका आर लिखने का यही तरीका है रेट का, ये रेट है इसका यहाँ पे हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल कोई और बोलिए आप, H2 प्लस I2 2HI, तो ये रिएक्टेंट हो गया, आई प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट का निगेटिव कर देंगे DH2 बटा dt अब बराबर फिर निगेटिव साइन I2 बटा dt I पॉजिटिव 1/2 DHI अब बटा dt। यही हम लोग का रेट निकल गया। रेट ऐसे ही निकलना है,
कोई एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं और इसमें हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं, ये हो गया दोनों क्लियर। एक और एग्जाम्पल चेक कीजिए, SO2 प्लस O2 और 2SO3, इसको कैसे बनाएंगे बाबू? तो सबसे पहले इसको यहाँ पर 2 मोल है, आई निगेटिव हो जाएगा, रिएक्टेंट है, आई प्रोडक्ट है, तो निगेटिव 1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अब बटा dt इज इक्वल टू, फिर O2 1 मोल है, तो निगेटिव D कंसंट्रेशन ऑफ O2 बटा dt इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पॉजिटिव साइन लगा देंगे, तो 1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अब बटा dt। अब निकालना हम लोग को आ गया, कोई भी एग्जाम्पल को हम लोग बना सकते हैं। अब इसका यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, थोड़ा सा यूनिट हम लोग देखते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मिटा देते हैं इसको। क्या देखना है इसमें? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वी नो दैट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट R इज इक्वल टू कितना होता है? dx/dt। dx क्या है? कंसंट्रेशन है। dx क्या है? कंसंट्रेशन है। इसका यूनिट क्या होता है कंसंट्रेशन का? कंसंट्रेशन बराबर कितना होता है? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन का क्या होता है बाबू? कंसंट्रेशन का क्या होता है? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हो जाएगा मोल, मोल, मोल्स प्रति लीटर, प्रति लीटर। अब बटा टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। आई वॉल्यूम का हो गया, ये वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम का, तो ये हो जाएगा मोल, आई हो जाएगा लीटर, तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। आई सेकेंड हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया यूनिट हो गया। और अगर बात करें गैसियस स्टेट में होता है तब इसका यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं? गैसियस स्टेट में होता है तो इसका यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं? ये तो हो गया जनरल आर का यूनिट। अगर गैसियस स्टेट में होता है तो क्या हम लोग लिखते हैं? इन गैसियस स्टेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। यहाँ लिख देते हैं व्हेन द इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में क्या करेंगे? कंसंट्रेशन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ गैस in terms of a partial pressure, in terms of partial pressure, then the unit of rate of reaction can be इतना। तो क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं when the concentration of reactant, when the concentration of reactant, concentration of gas, when the concentration of gas is expressed in terms of partial pressure, then the unit of rate of reaction is क्या हो जाएगा? then the unit of rate of reaction is dx बटा dt।
यूनिट ऑफ कितना हो जाएगा, देन द यूनिट ऑफ यहाँ आर बराबर कितना हो जाएगा, dx बाई dt। तो ये जो कंसंट्रेशन जो है इस पार्शियल प्रेशर में है, पार्शियल प्रेशर, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टाइम। तो आर का क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर का हम लोग क्या लिखते हैं, एटीएम। पार्शियल प्रेशर का हम लोग क्या लिखते हैं, एटीएम, एटमॉस्फेयर और बटा सेकेंड। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एटीएम पर सेकेंड, यही यूनिट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है, अभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट पढ़े हैं। इसकी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। आप लोग इसको घर से पढ़कर आएंगे और इस पर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी रिएक्शन लेकर के उसका रेट निकालना आप लोग सीखेंगे। थैंक यू।